नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हमने शैव संप्रदाय के बारे में हम पढ़ रहे थे। शैव संप्रदाय के अंदर अपना हमने सबसे पहले पढ़ा लिंगायत संप्रदाय के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा नाथ संप्रदाय के बारे में और पाशुपात संप्रदाय के बारे में। अब आज हम पढ़ रहे हैं कापालिक संप्रदाय के बारे में। ठीक है, कपालिक संप्रदाय। कपालिक संप्रदाय के बारे में भाई, ये संप्रदाय देखो, आपको एक बैकग्राउंड के अंदर डायग्राम दिख रहा होगा, तस्वीर दिख रही होगी बैकग्राउंड के अंदर कि ये एक संप्रदाय है। वेशभूषा आप देख सकते हो, ह्यूमन स्कल्चर यानी मानव खोपड़ी को हाथ में लिए हुए हैं। तो इस तरह का एक संप्रदाय होता है, ये शैव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये भगवान शिव का किस रूप में पूजा करते हैं, इसके साधु कैसे होते हैं, इनका रहन सहन कैसा होता है, इनका खान पान कैसा होता है, ये कहाँ रहते हैं, ठीक है ना, ये किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, किस तरह की क्रियाएं करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस आज के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे शैव संप्रदाय के अंदर। शैव संप्रदाय का ये एक भाग है जिसको आज अपन लोग कहते हैं कापालिक संप्रदाय। उसको आज अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग लेते हैं कापालिक संप्रदाय। देखो, ये जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय वैसे इस संप्रदाय ये एक रहस्यमय संप्रदाय है। जो कापालिक संप्रदाय है वो पूरा रहस्यों से भरा हुआ है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा नहीं हो पाती है, पर जितनी जानकारी हुई है उस हिसाब से अपन देखते हैं कि ये भगवान शिव की किस रूप में पूजा करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि भगवान शिव की भगवान शिव की ये पूजा जो है वो किस रूप में करते हैं, तो ये ध्यान रखना भैरव के रूप में करते हैं। भगवान शिव की भैरव रूप में पूजा। ये भगवान शिव की जो है भैरव के रूप में पूजा करते हैं। साधु जो है वो कैसे होते हैं इसके, तो ध्यान रखना इस संप्रदाय के जो साधु है, जो इस संप्रदाय को मानने वाले साधु हैं, साधु क्या कहलाते हैं, तांत्रिक होते हैं, जहां तंत्र क्रियाएं करते हैं। वो मंत्रों द्वारा तांत्रिक क्रियाएं करने में निपुण होते हैं। इस संप्रदाय के जो साधु होते हैं वो। और अगर देखें कि इनका निवास स्थान कहाँ है, इन साधुओं का जो निवास कहाँ है, ये साधु रहते कहाँ हैं, तो इनका निवास, तो इनका जो निवास है वो ध्यान रखना ज्यादातर शमशान है। ठीक है ना, शमशान भूमि में निवास करते हैं। शमशान भूमि के अंदर ये जो साधु है वो निवास करते हैं। इनका पहनावा क्या है, क्या चीजें ये पहनते हैं, तो ध्यान रखना इनकी जटाएं बड़ी बड़ी होती है। ऊपर ये शिव जी की तरह ये जटा को बांध के रखते हैं। प्लस खाल पहनते हैं। ठीक है ना, कोई भी जानवर हो उसकी खाल पहनते हैं। तो ध्यान रखना पहनावा में खाल, इन साधुओं का पहनावा। पहनावे के अंदर ये क्या पहनते हैं, खाल पहनते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए कि इनका खाना क्या है, ठीक है, और क्या धारण करते हैं, ये ध्यान रखना मुंड माल धारण करते हैं। मुंड माला धारण करते हैं। ठीक है, ये साधु जो है वो मुंडमाला धारण करते हैं। जो मुंडमाला होती है यानी मानव स्कल्पचर, मानव खोपड़ी जो होती है, उसके अंदर ही ये शराब पीते हैं। ठीक है, उसी को उल्टा करके उसी के अंदर ये शराब पीते हैं। उस शराब पीने को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना सुरापान। ये सुरापान करते हैं।
सुरापान भी करते हैं ये साधु। सर सुरापान का मतलब क्या है? शराब पीना। ये भी मैं मार्क करके लिख देता हूँ। सुरापान, सुरापान का अर्थ क्या होता है? शराब पीना। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर देखें कि इस संप्रदाय में और क्या चीजें होती है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, इस संप्रदाय के अंदर बलि जो है उसको वेद माना जाता है। बलि में भी कौन सी? नर बलि को। नर बलि को वेद माना जाता है। नर बलि को जो है इस संप्रदाय के अंदर क्या मानते हैं? वेद मानते हैं। राजस्थान में ये लोग कहाँ निवास करते हैं? तो ध्यान रखना, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में इन लोगों का निवास स्थान है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कपालिक संप्रदाय के लोग राजस्थान में कहाँ रहते हैं? तो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में। राजस्थान के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां पर ये निवास करते हैं। इनको ध्यान रखना, अघोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना, अघोरी के नाम से भी जाना जाता है। शरीर पर पूरी भस्म लगाए हुए रहते हैं, शमशान के अंदर निवास करते हैं, शमशान के अंदर ही भगवान शिव की पूजा वगैरह करते हैं, भैरव के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं और मुंडमाला धारण करते हैं। मुंडमाला के अंदर यानी कि खोपड़ी के अंदर ही ये शराब भर के पीते हैं, उसको सुरापान कहा जाता है। तो ये कौन सा संप्रदाय है? तो ये कपालिक संप्रदाय है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। आगे दो संप्रदाय और हैं जिनका राजस्थान से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उनके बारे में थोड़ा देख लेना कि राजस्थान से उनका कोई लिंक नहीं है ना, अपने उसके कोई क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी थोड़ा सा उन संप्रदायों के बारे में बता देता हूं आपको। एक तो है लिंगायत संप्रदाय, ध्यान रखना। एक है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय के अंदर क्या है? कि क्या है लिंगायत संप्रदाय? राजस्थान से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान से कोई संबंध नहीं। तो भाई राजस्थान से नहीं तो कहां से संबंध है? ध्यान रखना, एक राज्य पड़ता है नीचे की तरफ में, कर्नाटक। वहां पर 17% जो आबादी है वह इस लिंगायत संप्रदाय के लोगों की है। वहां पर इलेक्शन के अंदर, वहां पर राजनीति के अंदर भी ये सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और भगवान शिव की जो है वो लिंग रूप में पूजा करते हैं। इसका एक ध्यान रखना, भगवान शिव की जो है वो लिंग रूप में पूजा। भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा, लिंग को प्रतीक मानकर पूजा करते हैं। हमेशा चर्चा में रहते हैं। कारण है कि कर्नाटक की जो राजनीति है उसके अंदर इनका बहुत बड़ा हिस्सेदारी रही है इनकी, और बीजेपी गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इनके बारे में। तो ये कर्नाटक के अंदर 17% आबादी है इनकी, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य जो है उसके अंदर इनकी कितनी आबादी है? 17% आबादी है। और ध्यान रखना, राजनीतिक रूप से सक्रिय।
लव एंड ब्रदरहुड को मानते हैं, ये ध्यान रखना, प्यार और भाईचारे को मानते हैं ये, लव एंड ब्रदरहुड, प्यार और भाईचारे में विश्वास करते हैं। इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो प्यार व भाईचारे में विश्वास करते हैं। कोई भी व्यक्ति इस संप्रदाय को अपना सकता है, वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसका किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगला संप्रदाय जो आता है वो कश्मीरी शैव संप्रदाय आता है, तो उसमें भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसका भी, कश्मीरी शैव संप्रदाय का भी राजस्थान से कोई संबंध नहीं है, और उसमें अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि कश्मीरी घाटी में निवास करते हैं और राजस्थान से इनका कोई संबंध नहीं है। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर इनके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा एक तो कपालिक संप्रदाय के बारे में, जो भगवान शिव की भैरव के रूप में पूजा करते हैं, इनके साधु तांत्रिक होते हैं, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, मुंडमाल धारण करते हैं, शमशान, इनकी जो शमशान भूमि होती है वो इनके निवास स्थान के लिए पर्याप्त अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। सुरापान करते हैं यानी शराब पीते हैं, वो भी किसमें पीते हैं, मुंडमाला के जो खप्पर होता है उसके अंदर ये शराब का सेवन करते हैं। नर बलि तथा पशु बलि को ये वैध मानते हैं। फिर हमने पढ़ा लिंगायत संप्रदाय के बारे में, ये भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करते हैं, राजस्थान से इनका कोई संबंध नहीं है। कर्नाटक राज्य में 17% आबादी है और ये राजनीतिक रूप से सक्रिय है। इस संप्रदाय के लोग प्यार व भाईचारे में भरोसा करते हैं। कल हम लेंगे जो क्लासें आगे, वो वैष्णव संप्रदाय से जो जुड़े हुए होंगे वो उसकी क्लासें लेंगे आगे। तब तक लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए तथा चैनल को और आगे ऊंचाइयों तक ले जाते रहिए।